हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शीतल एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम सभी केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं उनमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड टीचर्स के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं भी गई थी, मेरा इंटरव्यू 18 मार्च को था। तो मैं जब वहाँ पहुँची, वहाँ पर जो टाइमिंग था 8:30 से 9:30 बजे तक का था मॉर्निंग में रिपोर्टिंग टाइम। तो मैं उस टाइम पर पहुँच गई थी। तो मैं जब वहाँ पहुँची तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मतलब 200 से 250 लोग आए हुए थे वहाँ पर इंटरव्यू के लिए। तो पहले तो मुझे लगा कि अरे इतने सारे लोग हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं अंदर चलते हैं और क्या होता है। तो मैं अंदर गई। तो मुझे जो फॉर्म था वो उनकी साइट पर ही मिल गया था। तो मैंने उस फॉर्म को फिल कर लिया था और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे ज़रूरी उसमें लगने को थे वो सब मैंने उसमें अपने फ़ोटोकॉपी करके एक साइट बना लिया था। तो मैं वो लेकर के गई थी। तो उसके बाद मैं जब अंदर गई तो वहाँ पर हम लोग का वेरिफिकेशन हुआ था। तो वेरिफिकेशन में मेरे को 46 नंबर, तो मेरा 46 नंबर था और मेरा जो नंबर है 3:15 बजे आया। तो मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि यार सुबह से बैठे हैं और इतनी देर में नंबर आया। तो मैंने कहा ठीक है, अब आए हैं तो दे करके ही जाएंगे। तो मैं वेट कर रही थी। तो मेरा नंबर आया तो मैं गई रूम में। तो मेरे पैनल बैठा हुआ था जिसमें 3 फीमेल टीचर्स थी और 2 मेल टीचर्स थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गई अंदर। फिर मैंने गुड आफ्टरनून बोला, विश किया सबको। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि प्लीज़ बैठिए। तो मैं बैठ गई थी। फिर उन्होंने मुझसे फ़र्स्ट क्वेश्चन यही पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो वो मैंने बता दिया था क्योंकि मैं रेडी करके गई थी और वो मैंने इंग्लिश में ही बोला था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, आपने मैंने ग्रेजुएशन जिस यूनिवर्सिटी से किया उसके लोगों के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि जो लोगो लगा होता है हर यूनिवर्सिटी का होता है। तो उन्होंने मुझसे लोगों के बारे में पूछा। तो मैंने वो उनको बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन मुझसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपके पास कोई कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। तो मैंने कहा यस सर, मेरे पास ट्रिपल सी है। वो ट्रिपल सी की तो उन्होंने मेरे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा। पहले उन्होंने पूछा कि कंट्रोल प्लस एफ़ का क्या काम होता है। तो मैंने बता दिया था कि फाइंड के लिए होता है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा उन्होंने एक एक्सेल का क्वेश्चन पूछा था जो मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने वो सीधे सॉरी बोल दिया कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ओके कोई नहीं। फिर उसके बाद जो मैम बैठी थी वो, अच्छा एक मैम जो थी वो सिर्फ यही देख रही थी कि आप कैसे बोल रहे हो, आपको थोड़ा कि डर तो नहीं लग रहा है, ये फेस एक्सप्रेशंस जो हो रहे हैं और आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप कैसे चौक पकड़ रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, वो ये सब चीज़ें देख रही थी। तो वो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रही थी, वो बस देख रही थी। तो जो एक और मैम थी उन्होंने मुझसे पूछा कि 1 to 5 की जो बुक्स हैं उसमें से आपको कोई भी अगर पोएम आती तो आप सुनाइए। तो मैंने पूछा कि मैम इंग्लिश में या हिंदी में, क्योंकि मैं दोनों रेडी करके लेकर के गई थी। तो उन्होंने बोला कि हिंदी में पढ़ा दीजिए। तो मैंने एक पोएम उनको सुनाई। तो एक्सप्रेशन भी कर रहे और जब मैंने बोला कि मैम मैं एक्शंस करके दिखा सकती हूँ, तो वो बोली थी कि हाँ। और उन्होंने हिंदी की बोल दी थी कि आप हिंदी की सुना दीजिए पोएम। तो फिर मैं एक्शंस कर रही थी। तो जब मैंने एक्शन किए तो क्या हुआ कि मैं फर्स्ट जो एक्शन था वही भूल गई और सेकंड एक्शन से मैंने स्टार्ट किया। तो मैम वो समझ गई थी कि मतलब मैं फर्स्ट एक्शन जो है वो भूल चुकी हूँ। तो उन्होंने टोक दिया इस चीज़ को कि मतलब कि मैम आपने फ़र्स्ट एक्शन तो इसमें दिखाया नहीं। तो मैंने कहा यस मैम, मैं उसको भूल गई हूँ, मतलब मुझसे स्किप हो गया वो। तो बोली क्या चीटिंग है। तो वो पैनल सब हंसने लग गया। फिर उसके बाद जो दूसरी मैम थी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ये इंग्लिश की एक पोएम याद करके लाई है। तो मैंने कहा यस मैम। तो फिर उन्होंने इंग्लिश की पूछी तो इंग्लिश की मैंने सुना दी थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, आप हमें राइमिंग वर्ड्स बताइए। तो फिर राइमिंग वर्ड्स मैं बता रही थी उसमें। तभी फिर उनके पास और इंटरव्यूज़ के जो स्टूडेंट्स थे उनके वो आ गए थे, जो प्रोफार्मा था वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है जाइए। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था मेरे केवीएस। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। और उसमें अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको टोटल इंग्लिश में ही बोलना है, वो लोग बायलिंगुअल बोलते हैं तो इतना कोई इशू नहीं होता है। अच्छा मुझसे एक क्वेश्चन और ये पूछा गया था कि जो गोभी का कॉन्सेप्ट है, मतलब सब्जियां आपको बच्चों को पढ़ानी है तो उसके लिए आप कैसे क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, कैसे उनको समझाएंगे। तो मैंने उसके लिए बता दिया था। तो आपको भी कोई मतलब एक नया कोई कॉन्सेप्ट निकालना है कि हाँ हम इस तरीके से पढ़ा पाएंगे तो वो समझ जाते हैं कि ठीक है कि बच्चा ये इसको जानता है और ये पढ़ा लेगा आराम से। तो मुझसे तो बस उन्होंने इतना ही पूछा था। और हाँ, फेस पे स्माइल ज़रूर रखनी है, जैसे कि मैं तो खुद डर रही थी। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा और पोएम के एक्शंस ठीक से आप रेडी कर लीजिएगा। और बस मेरा तो यही एक्सपीरियंस था। और पोएम ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि वो पोएम ज़रूर पूछ रहे थे। और जो मेरे पहले के जो लोग थे, मुझसे पहले जो गए थे, उनसे वाटर साइकिल वगैरह पढ़वाया था और पोएम तो हर किसी से वो पूछ रहे थे और एनईपी वगैरह भी पूछ रहे थे। और
तो मुझसे पहले जो बच्चे गए थे तो उनसे ये भी पूछा था कि आप वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बच्चों को कैसे पढ़ाओगे और मल्टीप्लिकेशन कैसे समझाओगे और टेबल्स कैसे याद कराओगे। तो मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, सिंपल मेरा ये जो मैंने आपको बताया यही हुआ था मेरा एक्सपीरियंस मेरा इंटरव्यू में। बट और लोगों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे FLN वगैरह NEP, तो ये तो आप बिल्कुल रेडी करके लेकर के जाइए, और फुल फॉर्म्स वगैरह परख वगैरह की तो वो आप रेडी कर लीजिएगा। बस ऐसे यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।